हेलो बच्चों, सीबीएसई कॉपी चेकिंग चल रही है जोर शोर से और कुछ ऐसी बातें हैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में जो आपको नहीं पता होंगी। बहुत स्पेशल बातें, कुछ अंदर की बातें इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में, जो हमें पता चली है कुछ सूत्रों से और कुछ मीडिया से, कुछ इधर उधर से, कुछ दोस्तों से। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो आप लोगों से लगातार पूछ रहे थे। पहली बात थी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट थे उनका सेंटर कहाँ लगेगा, ये आंसर भी आपको इस वीडियो में दूंगा मैं, लेकिन लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है उनका क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातें चल रही हैं मीडिया में, कुछ एग्जामिनर शिकायत कर रहे हैं, यानी कि कॉपी चेकर्स, सीबीएसई कुछ बोल रही है, कॉपी चेकर्स कुछ बोल रहे हैं। एक अंदर का शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई चलती रहती है ना, लेकिन वो घर में ही रहते हैं, उसी घर में ही रहते हैं, उसी घर में खाना बनता है, वही खाते हैं, साथ में ही रहते हैं, सब कुछ, पर लड़ाई चलती रहती है। वही यहाँ पर चल रहा है, एक पति पत्नी की लड़ाई जैसा सीबीएसई और एग्जामिनर्स के बीच में। ये एक मुहावरा है, इसको आप सीरियसली ना लें। मैं यूज़ करता हूँ, मुझे आपको पता है कि मेरी इस तरह की बात करने की हैबिट है। दूसरा जो बातें पता चली हैं वो ये हैं कि कुछ एग्जामिनर्स जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्होंने सीबीएसई से कुछ शिकायतें करी हैं, वो भी मीडिया के अंदर। हालांकि मीडिया उन एग्जामिनर्स का नाम कभी ओपन नहीं करता, मीडिया से लिखता है नाम ना छापने की शर्त पर। एक एग्जामिनर ने ये बताया। अब एग्जामिनर ने क्या क्या बताया वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रही है, और आपको घर पर कॉपी चेक होने के कितने फ़ायदे हो रहे हैं। हालांकि वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट फिर भी इस वीडियो में कुछ नई बातें सामने आएंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरी देखिएगा। एक एग्जामिनर ने शिकायत करी है कि हम बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, वी आर अंडर प्रेशर। लेकिन सीबीएसई के जो चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं मिस्टर भारद्वाज, उन्होंने इस बात को मना किया है, काट दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो भाई, पहले तुम लोग सेंटर पर जाकर कॉपी चेक करते थे और एक टीचर को 25 कॉपी चेक करनी होती थी एटलीस्ट एक दिन में, और 25 कॉपी उसको दूसरे एग्जामिनर की रीवैल्यूएट करनी होती थी। मतलब समझिए इस बात को, पहले क्या होता था, एक एग्जामिनर पहले 25 कॉपी खुद की चेक करता था और उसको 25 कॉपी दूसरे एग्जामिनर की रीवैल्यूएट करनी पड़ती थी। तो मिस्टर भारद्वाज कहते हैं, जो कि चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, वो कहते हैं कि भाई अब तो ऐसा नहीं है, अब तो आपको केवल अपनी कॉपी चेक करनी है। तो आप ऐसा क्यों प्रेशर फील कर रहे हो? आपको हमने 7 दिन दिए हैं, आप उसमें आराम से कॉपी चेक करिए। 30, 35, 40, 45, 50, कुछ एग्जामिनर तो 100 तक भी कॉपी उड़ा देते हैं एक दिन में। शुरू में कुछ कॉपी चेक करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बाद में टीचर की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके पास। इसके अलावा मिस्टर भारद्वाज जो हैं, आदरणीय भारद्वाज जी, जो सीबीएसई के कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन की इस साल, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई देखो, पहले आप दूसरे सेंटर पे कॉपी चेक करने जाते थे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होता था ट्रैफिक में। याद करो ट्रैफिक के दिन जब तुम ट्रैफिक में फंसे रहते थे, लेकिन अब तुम घर पे ही कंफर्ट में कॉपी चेक कर रहे हो, तो आपका आने जाने का बहुत सारा टाइम बच गया है। आपको कई बार तो बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था एग्जामिनर्स को, तो वो टाइम भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पहले आपको 25 कॉपी दूसरे एग्जामिनर की चेक करनी होती थी, वो आपको चेक नहीं करनी पड़ रही है। अब दूसरे एग्जामिनर ने कहा, किसी एग्जामिनर ने शिकायत करी मीडिया से कि हमें डर लग रहा है कॉपी चेक करते हुए, क्योंकि इस बार पेनल्टी लगा दी गई है हमारे ऊपर। अगर हम कोई गलती चेक करते हैं तो हमारे ऊपर 50,000 की हैवी पेनल्टी लगाई गई है। तो मिस्टर भारद्वाज कहते हैं इसके लिए, जो सीबीएसई के कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन के, वो कहते हैं भाई देखो, इस बार रीएवैल्यूएशन नहीं होगा। मतलब पहले क्या होता था, एक टीचर कॉपी चेक करता था, फिर उसके ऊपर एई होता था, फिर एचई होते थे, फिर नोडल सेंटर ऑफिसर होते थे, यानी कि एक कॉपी 3-4 बार रीवैल्यूएट होती थी, तो गलती के चांस बहुत कम हो जाते थे। कई बार जब मैं शुरू में कॉपी चेक करने गया तो मुझसे बहुत गलतियाँ होती थी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तब। तो हमारे एक शर्मा सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो भी, तो मेरी ड्यूटी लगी थी उस साल नेहरू वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद में कॉपी चेकिंग में। तो वहाँ पर मेरे से गलती होती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो उसको ठीक कर देते थे बाद में। कई बार तो मुझे ऐसे भी करते थे, क्या अनुराग बालक है क्या, किसी को भी चेक कर रहा है, ऐसे मारते थे पीछे से चपट। लेकिन वो ज़रूरी होता है, जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं, तो वो गलती होती थी। अब सीबीएसई का कहना है कि चूंकि अब कोई हेड एग्जामिनर नहीं होगा आपके ऊपर कोई इस तरह का सीनियर ऑफिसर नहीं है, तो गलती होने के चांस ना हो, इसके लिए हमने 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। और दूसरी बात, आप पेनल्टी क्यों करोगे जबकि आपको घर पर ही कॉपी चेक करने के लिए दी जा रही हैं? आपके पास एक आंसर की है। आपको शायद पता होगा हर बच्चे को कि टीचर जो होते हैं, जो कॉपी चेकर होते हैं, उनको एक सॉल्यूशन की दी जाती है सीबीएसई की तरफ से, जिसमें स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन पेपर का। तो जब स्टेप वाइज सॉल्यूशन दे रखा है तो फिर आप गलती क्यों करोगे?
सो दोस्तों ये बात भी यहाँ पर भारद्वाज जी ने कट कर दी कि भैया आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से कॉपी चेक कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा कॉपियों का, मतलब कोई दोबारा चेकिंग नहीं होगी, कोई एचई नहीं होगा, क्योंकि जो एचई थे हेड एग्जामिनर वो भी इस साल एग्जामिनर ही हैं, वो भी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मिस्टर भारद्वाज जो कि सीबीएसई के चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उन्होंने यहाँ पर जो टीचर्स थे जिन्होंने कहा था हमें शिकायतें आ रही हैं, उन्होंने उनकी बात सारी कट कर दी हैं। इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास। सबसे पहली बात जो आप जानना चाह रहे हो सर कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है, तो मैं आपको बता दूं मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने 2017 में ही क्रैप कर दी थी, खत्म कर दी थी। अभी तक सीबीएसई के पास कोई मॉडरेशन पॉलिसी का अपडेट नहीं आया है। और जैसे कि आपको पता होगा मैं लगातार सीबीएसई से मॉडरेशन पॉलिसी के लिए अभियान चला रहा हूँ, ट्विटर पर, मेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। शिक्षा मंत्री जी और जो हमारी होम मिनिस्ट्री उनको भी मैं लगातार एक अभियान चला रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे उसमें मेरा साथ भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और जो बच्चे चाहते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी हो, बिकॉज ध्यान रखिएगा अगर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं होती है इस साल तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे फेल भी हो सकते हैं, उनके मार्क्स कम आ सकते हैं। सो मॉडरेशन पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि लास्ट सालों तक मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई है। 2017 में भले ही मॉडरेशन पॉलिसी क्रैप कर दी गई हो, बट सीबीएसई ने अंदर खाने एक हिडन मॉडरेशन पॉलिसी रखी है। पर इस साल सीबीएसई कुछ बोल नहीं रही है, उसके लिए हम अभियान चला रहे हैं। अगर आप मेरा उस अभियान में सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहला काम करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा संख्या में, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको मुझे ट्विटर पर फॉलो करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ट्विटर आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और जो भी मैं ट्वीट करता हूँ उसको रीट्वीट आप कर दिया करो, उसको लाइक कर दिया करो, बार बार रीट्वीट करते रहा करो। जब कोई ट्वीट बहुत बार रीट्वीट होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों एक बात बहुत बड़ी आ रही है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, उनका सेंटर कहाँ होगा। चूँकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सबसे पहले यूट्यूब पर कोई वीडियो तब तक नहीं आई थी, मैंने आपको बताया था कि अब इस बार आपके जो स्कूल हैं वही आपके सेंटर बन चुके हैं एग्ज़ाम के। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा पहली बार हो रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता था, आप किसी और स्कूल में जाते थे, वहाँ पर आपका सेंटर लगता था, एक बड़ा खौफ का वातावरण रहता था, आपको एक एडमिट कार्ड मिला होता है, वहाँ पर आप जाकर अपनी सीट देखते हो, फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ बड़े रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन में सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है कि भाई जो आपके स्कूल हैं जहाँ पढ़ रहे थे वही आपका सेंटर होगा एग्ज़ाम का, वहीं आपके टीचर जो स्कूल के हैं वही वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे, वही आपके सब कुछ देखेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर सामने आ रहा था प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ से कि सर अगर मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पर एग्ज़ाम दूंगा सर। तो हमने काफ़ी कोशिश करी बच्चों इस बात की सूचना प्राप्त करने की कि प्राइवेट कैंडिडेट्स कहाँ एग्ज़ाम देंगे, किस तरह उनका होगा, लेकिन हमें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई अभी तक। मैं आपको कभी भी झूठ खबर नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा प्योर खबर मिले। तो अभी तक कोई खबर नहीं आई इस तरह की कि आपको जो है प्राइवेट कैंडिडेट्स को कहाँ एग्ज़ाम देना है, लेकिन जल्द ही इस बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में मैं जल्दी आपको सूचना दे दूंगा। फिलहाल मेरी जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि प्राइवेट एग्ज़ाम्स के सेंटर वहीं रहेंगे जहाँ वो एग्ज़ाम दे रहे थे इस बार, शायद आपको वहीं पर मिलेगा। रोल नंबर की जहाँ तक बात है, आपके पुराने एडमिट कार्ड, पुराने रोल नंबर ही काम करेंगे। इस तरह की अफवाहें कि आपको नए रोल नंबर या नए एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका रोल नंबर खो भी गया है, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स के पास जाइए, उनको एक प्लेन पेपर पे लिख के दे दीजिए, अपने स्कूल का आईडी कार्ड उसके साथ फोटो स्टेट लगा दीजिए और उनको बता दीजिए कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है मुझसे, ये मेरा रोल नंबर था। आपको याद होगा तो वो आपको एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड वहाँ पर जारी करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चों अभी तक एग्ज़ाम होने के बारे में बहुत संशय थे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, हालांकि मुझे तो अभी भी है, क्योंकि कल दिल्ली में, अकेले दिल्ली में करीब 500 से ज़्यादा कोविड के केस मिले हैं। बम्बई में तो पुलिस वाले ही बहुत सारे कोविड संक्रमित हो चुके हैं, 13 पुलिस वालों की डेथ हो चुकी है, हमारी सेना के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, टीचर्स भी कोरोना वॉरियर्स ही हैं क्योंकि वो भी अब कॉपी चेक कर रहे हैं। अब तो घर पे कर रहे हैं, फिर बाहर निकलेंगे ड्यूटी देने के लिए, स्कूल में जाएंगे जब बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो मुझे थोड़ा सा शक है कि शायद एग्जामिनेशन जो जुलाई में डेट दी गई है वो एग्जामिनेशन ना हो पाए। ईश्वर करे हो जाएं, भगवान करे कि कोविड खत्म हो जाए हमारे देश से, हम सब स्वस्थ हो जाएं दोबारा, लेकिन मुझे शक है कि शायद ये सिचुएशन जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर एग्ज़ाम हो नहीं पाएंगे। तो दोस्तों लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप फिर भी तैयार रहिए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर हुए तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, अमित शाह जी, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं शिक्षा मंत्री जी को कि भाई आप एग्ज़ाम लो, और जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं अब सबको एग्जाम लेने पड़ेंगे। अभी तक तो सीबीएसई एक्टिवेट था, अब सबको एक्टिवेट होना पड़ेगा और एग्जाम लेने पड़ेंगे। तो जुलाई के एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तीसरी बात यह है कि जो
होम मिनिस्ट्री है उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि पहली बार कि थर्मल स्कैनिंग जरूरी है और ये एग्ज़ाम स्कूल को करना पड़ेगा। हर स्कूल को अपने स्कूल में एक थर्मल स्कैनर लगाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा जब एंटर करेगा तो उसकी चेकिंग हो पाए कि उसको बुखार तो नहीं है, और अगर किसी बच्चे को बुखार होता है तो फिर उसको अलाउड नहीं करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो बच्चों, जितने भी आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अरे पढ़ने वालों अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। नॉन वेज खाने से बचना है, ज़्यादा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, एसी नहीं चलाने हैं, पंखे में ही काम चलाना है, हाइजेनिक फूड खाना है और अपनी इम्यून पावर को बढ़ाते रहना है। तो क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल फिट रहना है, उसके बाद भी रहना है, पर एग्ज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको एग्ज़ाम लेने नहीं दिया जाएगा। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर हम बुखार हुआ तो क्या होगा, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम मिलता है तो आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और दूसरों का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो सूचना आ रही थी, तो जो होम मिनिस्ट्री उन्होंने कहा है कि आप लोग बसों का इंतजाम खुद करोगे, मतलब स्पेशल बसेस का इंतजाम करना पड़ेगा। स्कूल्स को बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल बसेस का इंतजाम करना पड़ेगा। ये खबर यहाँ पर नहीं है कि स्कूल्स को बसों का इंतजाम करना पड़ेगा बच्चों के लिए, उनको लाने ले जाने के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, सर मैं आसाम में चला गया हूँ अपने गांव वापस, मैं बिहार चला गया हूँ अपने गांव वापस। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली में आकर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे या ईस्ट के बच्चे। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके स्कूल में एग्ज़ाम होना और आपका स्कूल दिल्ली में है, तो आप ये बात आसपास के पुलिस थानों में जाकर कंफर्म कर लीजिए कि अब क्या आपके लिए डायरेक्शन है। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में और आप गाँव चले गए हो, तो अब तो खैर बस चलना शुरू हो गई हैं, लॉकडाउन 4 में बसेस की व्यवस्था हो गई है, आपको बस की परमिशन मिल गई है। तो आप आसपास के थाने में जाकर लिखित परमिशन ले लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड दिखाकर, जो भी प्रोसेस होती है सरकारी, मुझे वो पता नहीं है, तो आप वापस आने की कोशिश करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा नहीं तो। इसके अलावा अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, चेकिंग कैसी हो रही है सर। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है एज एन एग्जामिनर, एज ए टीचर, और जो मुझे सोर्सेज से पता चला है कि घर से कॉपी चेकिंग का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो, पहली बात, रीचेकिंग नहीं होगी। पहले क्या होता था, एक टीचर ने नंबर दे दिए, दूसरे ने काट दिए। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। एक बार एक बच्चे को मैंने फिजिक्स में 70 में से 69 नंबर दिए, लेकिन हेड एग्जामिनर साहब ने कई क्वेश्चन उसके गलती निकाल दी और उसके नंबर कट कर बच्चे के 62 रह गए, और वो सही थे। मतलब उन्होंने जो गलती काटी वो सही गलती काटी थी। मैंने उनको नंबर दिए थे अपने हिसाब से, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर इतने नंबर नहीं मिलने चाहिए, मार्किंग स्कीम के हिसाब से नंबर ज़्यादा दे रखे हैं आपने। तो अब चूंकि हेड एग्जामिनर कोई है नहीं, कोई इस तरह की चेकिंग नहीं होने वाली। अब नोडल ऑफिसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स आपकी कॉपी को रैंडमली चेक करेंगे और नोडल ऑफिसर को सौंप देंगे। तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस होगी, इतनी जल्दी सारी कॉपी रीचेक नहीं हो पाएंगी। तो एग्जामिनर के ऊपर पूरा दारोमदार है, इसीलिए पेनल्टी की बात करी गई है 50,000 रुपये की। लेकिन फिर भी मुझे पता है एग्जामिनर हमेशा बच्चों के फेवर में ही करते हैं। और जो भी एग्जामिनर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या कॉपी चेक कर रहे हो, अरे कॉपी चेक करने वालों, बच्चों का ध्यान रखना। देखो, कभी भी सरकार आपको इसलिए पेनल्टी नहीं लगाएगी कि आपने किसी बच्चे को नंबर दे दिए, लेकिन अगर आपने किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छोड़ दिया चेकिंग के बिना, या आपने उसको नंबर नहीं दिए, या आपने उसके जानबूझ के नंबर काट लिए, तो फिर आप फंस सकते हो। जितने भी एग्जामिनर ने मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। न्याय का एक सिद्धांत कहा जाता है, भारतीय जो दंड संहिता है आईपीसी, उसमें कहा जाता है कि चाहे 100 अपराधी हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे देश का संविधान कहता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, चाहे उसके लिए 100 दोष वाले व्यक्तियों को छोड़ना पड़ जाए। तो यही मैं आपसे कहता हूं कि भले ही आप किसी के नंबर ज़्यादा दे दो, पर किसी के नंबर काटना मत। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अरे कॉपी चेक करने वालों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, अरे कॉपी चेक करने वालों, बच्चों को बचा लो, बच्चों के नंबर खुल कर देना, छोटी छोटी गलतियों पर मार्क्स मत काटना। इसके लिए कोई आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, आपको पता है, मुझे पता है। सीबीएसई कभी नहीं चाहेगी कि आप किसी बच्चे के नंबर काटो, और अगर आप किसी बच्चे को पास करने की कोशिश कर रहे हो तो इसके लिए आपको उस बच्चे की दुआ मिलेगी, उसके पेरेंट्स की दुआ मिलेगी, मेरी दुआएं मिलेंगी। इसके अलावा सीबीएसई भी खुश होगी आपसे, क्योंकि आप एक चाइल्ड सेंटर्ड टीचर हो। जो बच्चा टीचर, मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को किसी को ज़बरदस्ती पास करो, या किसी नालायक बच्चे को आप पास कर दो जो बिल्कुल ही कुछ लिखा नहीं है उसने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मार्किंग स्कीम के हिसाब से, जो रेगुलेशन है उनके हिसाब से जितने आप मैक्सिमम नंबर दे सकते हो किसी आंसर पर, उतने देने की कोशिश करना। और अच्छी खबर ये है बच्चा गैंग, कि सारे टीचर की जो खबर मिल रही है मुझे, जो मैं पता कर रहा हूँ, वो खबर ये मिल रही है। देखो, कभी भी कोई टीचर फ़ोन पर, अगर मैं किसी एग्जामिनर को फ़ोन करूंगा तो वो कभी नहीं बताएगा मुझे फ़ोन पर कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, और ये अनऑफिशियल है। अगर कोई टीचर फ़ोन पे से बोलेगा और मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा तो वो फंस जाएगा और मैं फंसूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा कभी कोई टीचर फ़ोन पे नहीं बताएगा आपको कि चेकिंग ये हो रही है, वो हो रहा है, कभी नहीं बताएगा ऐसे, इम्पॉसिबल। अगर कोई टीचर आपको अपनी वो दिखा रहा है कॉन्फिडेंशियल लेटर्स कि मेरे पास ये लेटर आया है, मेरे पास ये आया, वो भी गलत है, वो भी अनऑफिशियल है। रूल ये कहता है कि ना तो आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को जाहिर कर सकते हो बाहर, ना बच्चों को दिखा सकते हो, ना किसी बाहर अपनी वाइफ तक को नहीं दिखा सकते आप। कैमरा में दिखाना तो बहुत बड़ी बात है, वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो तो मतलब बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कहीं पर, तो आप उसको मत मानिए। हो सकता है वो पुरानी हो, वो लेटर पुराने हो उनके पास, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल लेटर या भारत सरकार लिखे हुए लेटर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने आईएएस का फॉर्म भर रखा है, तो जब मेरा आईएएस का वो आता है एडमिट कार्ड, तो उस पर भी ये लिखा होता है भारत सरकार सेवार्थ। तो कोई भी टीचर आपको कुछ भी फर्जी दिखा सकता है आजकल, कुछ मत करिए, क्योंकि सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट होती है इन चीज़ों में। मेरे पास ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेरा एग्जामिनर नंबर है, चेकर नंबर आता है, कुछ भी नहीं दिखा सकते हम आपको, अलाउड ही नहीं है। मार्किंग स्कीम मेरे पास भी है, सब कुछ है, सब पता है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं आपको इतना कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है, मॉडरेशन पॉलिसी के लिए तुम्हारा भाई लड़ रहा है, और सारे टीचर बड़े मज़े से कॉपी चेक कर रहे हैं। एक टीचर 50-60 कॉपी आराम से चेक कर देता है एक दिन में, मज़े मज़े में। 7 दिन का टाइम दिया है, लेकिन जो 200 कॉपी है वो 2 से 3-4 दिन में चेक हो जाती है आराम से, क्योंकि टीचर घर में है, आराम से वो पहले कॉपी चेक करता है, फटाफट सिरदर्दी निपटाता है अपनी, और फिर आराम से भैया फैमिली के साथ एंजॉय करता है। हाँ, थोड़ा बहुत काम बच सकता है तो कर लेगा, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किस तरह की आपको इस तरह की कॉल सुनाई जा रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको डराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सारे टीचर सीबीएसई के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कॉपी चेक करते हैं, लेकिन टीचर भी एक इंसान है, उसका भी एक दिल होता है यहाँ पर, और उसको पता है बच्चे का 1 साल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी टीचर ही मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर मैं फिर प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों की तरफ से, अगर उनसे कोई गलती हो उनको क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, उनके अच्छे नंबर दे देना। और आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, क्योंकि याद रखना जब डॉक्टर भी फेल हो जाता है, वो कहता है तो भगवान ही सब कुछ कर सकता है। तो बहुत से टीचर मैंने देखा यूट्यूब पर ये बोल रहे थे, अब तो एग्जाम हो गए, अब क्या फ़ायदा है, अब तो ये फलाना टिकड़ा है, इस तरह की बातें करने क्या फ़ायदा। बच्चों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। अगर पॉजिटिव थिंकिंग में पावर ना होती तो इतने सारे मोटिवेशनल कोच पॉजिटिव थिंकिंग की बातें क्यों करते हैं। आपने देखा होगा जब डॉक्टर भी किसी के इलाज में फेल हो जाता है तो वो कहता है अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तो प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है, वही मैं आपको कहता हूँ। मैं आपको कैसे कहता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको पॉजिटिव रखना। अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा हो तो क्या उसको मैं कहूँगा कि तू फेल होगा। अगर कोई मरीज बहुत सीरियस हो, मरने वाला हो, तो डॉक्टर क्या कहे, ओए मरीज तू तो मरने वाला है, तो दवाई क्यों ले रहा है, हॉस्पिटल में क्यों आया, जा भाई यहाँ से चला जा। ऐसा होता है, ये डॉक्टर होता है नहीं। एक बार मुझे डेंगू हुआ और मेरी प्लेटलेट बहुत कम रह गई, 18,000, इतनी कम कि आप सोचो मत। इवन मैंने डॉक्टर को ये कहते सुना, बेहोशी में ही, थोड़ी सी मुझे होश था, उस डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि आप इनके डेबिट कार्ड वगैरह के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड और जो इनकी आईडी पासवर्ड है वो ले लो, इनसे पूछ लो, जब होश आएगा इनको। मैंने खुद सुना, लेकिन डॉक्टर को लग रहा था मैं बेहोश हूँ, पर मुझे थोड़ा होश था। और फिर जब मैं होश में आया, मतलब डॉक्टर को लगा मैं होश में, तो उसने मुझे कहा नहीं तुम ठीक हो, तुम्हारी प्लेटलेट 60,000 हैं, 65,000 हैं, 70,000, जबकि मेरी प्लेटलेट उस टाइम 18,000 थी। दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे इतना अच्छा लगा, हालांकि मैंने सुन लिया कि मेरी प्लेटलेट कम है, पर डॉक्टर ने इतना सपोर्ट किया मुझे। ये बात है अटलांटा हॉस्पिटल की, गाजियाबाद का अटलांटा हॉस्पिटल है वसुंधरा में, वहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फतेह सिंह, मैं नाम ही बता देता हूँ। ही इज़ अ टू नाइस पर्सन। अगर वो उस दिन पॉजिटिव ना बोलते, मेरी मम्मी तो मर जाती उस दिन ही। मम्मी तो गई थी मेरी मम्मी को बूस्ट कर दिया उन्होंने, और मैं सुन रहा था, सब मुझे पता था, और तीसरे दिन मेरी प्लेटलेट वाकई बढ़नी शुरू हो गई। इट इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखना, जो इंसान सोचता है ना वो करेगा, उसकी इम्यून पावर बढ़ जाती है, इम्यून पावर बढ़ जाती है। आज से 100 साल पहले प्लेग की बीमारी फैली, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग बीमार हो गए, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया फ्रांस के अंदर हज़ारों लोग बेड पर थे, मरने वाले थे, और 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। एक तरह के लोगों को पॉजिटिव कहानियाँ सुनाई गई, पॉजिटिव म्यूजिक सुनाया गया, उनको बुक्स दी गई। दूसरे लोगों को कुछ नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि कुछ नहीं होने वाला, कभी मौत हो सकती है, आप किस तरह की बातें करी गई। दवाई दोनों को सेम दी गई, दोनों की केयर की गई, दोनों को खाना दिया गया। जो पॉजिटिव वाले थे उनको सूरज की रोशनी दिखाई गई, हवा दिखाई गई। दूसरे वालों को ऐसे जगह रखा गया, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, हवा नहीं पहुँचती ताजी, और आश्चर्यजनक परिणाम आए बच्चों। सेम बीमारी, सेम दवाई, सेम ट्रीटमेंट चल रहा था। जो पॉजिटिव माहौल में थे वो लोग 80% बच गए, जो निगेटिव माहौल में थे वो 90% लोग मारे गए। दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो जो भी टीचर आपको यूट्यूब पर डीमोटिवेट करते हैं उनसे बच के रहिए, वो खुद शायद निगेटिव होंगे अभी लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा वो पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन आप लोग पॉजिटिव रहना। अरे पढ़ने वाले बच्चों, अरे पढ़ने वालों, हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है, मॉडरेशन पॉलिसी के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो मॉडरेशन पॉलिसी के लिए कि हम इसमें जीत जाएं, अगर आप चाहते हो कि अनुराग भैया आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, तो ठोक दो सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब करके SK डिश लिखना मत भूलना, क्योंकि मैं बनाता हूं उन बच्चों की एक लिस्ट जो सब्सक्राइबर हैं व्हाट्सएप पर, गुप्त लिस्ट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट।
और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो इसको लाइक करके लिख देना LKDH। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।